परंतु नारद जी के मन में यह अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया और नारद जी शिवलोक गए शंकर भगवान के पास और सारी लीला को सुनाए कि कैसे कामदेव आया और कामदेव हमें जगा न सका, मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान बोले, हे नारद जी, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है, यह कथा आप नारायण को कभी सुनाइएगा मत। यदि जिस सभा में नारायण जी बैठे हों यह बात चले भी तो भी इस बात को आप रोक लीजिएगा, परंतु इस बात की चर्चा आप मत करिएगा। नारद जी के मन में आया कि महादेव जी हमसे जलते हैं। क्यों जलते हैं कि एक बार कामदेव इनके पास भी आए थे और जब कामदेव इनके शरीर पर बाण छोड़े तो इनकी समाधि टूट गई, परंतु कामदेव हमारे शरीर पे बाण छोड़ा तो हमारी समाधि नहीं टूटी, इसलिए ये हमसे जलते हैं। इसी कारण यह मना कर रहे हैं कि यह कथा किसी को सुनाना मत और नारायण जी को सुनाना मत। क्यों न सुनाऊं, मैंने कामदेव को जीता है तो मैं नारायण जी को तो अवश्य सुनाऊंगा। और नारद जी बैकुंठ लोक में आए और आते ही काम चरित नाम हृद सब भाखे, काम चरित नाम हृद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया। शंकर भगवान पहले ही मना किए थे, फिर भी नारद जी आते ही विष्णु भगवान को सारे काम चरित्र को सुना दिए कि किस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। और भगवान बोले कि हे नारद जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने कामदेव को जीत लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके नाम का जो स्मरण करता है उसको काम कोई व्याप्त नहीं कर पाता है, उसको काम कभी बाधक पहुंचा नहीं पाता है जो आपके नाम का स्मरण करता है। तो फिर आपने कामदेव को जीत लिया तो इसमें और कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कह करके नारद जी को विष्णु भगवान विदा किए। और भगवान का एक नियम है कि वह अपने भक्त के भीतर अहंकार को पलने नहीं देते हैं, और इस कारण भगवान एक माया रचे, माया में एक सुंदर नगर का निर्माण करवाए, ऐसा नगर जो स्वयं बैकुंठ के समान था। ऐसा लगता था मानो बैकुंठ ही पृथ्वी पर उतर आया हो। और उस नगर के स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर थे। और उस नगर के राजा का नाम था शील निधि। और उन शील निधि की एक पुत्री थी जिनका नाम था विश्व मोहिनी। और उनका स्वयंवर आज था। और उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। जब नारद जी नगर को देखे तो उन्होंने सोचा यह नगर तो बड़ा ही सुंदर है, चलो इस नगर में थोड़ा भ्रमण करें। नारद जी उस नगर में आए तो देखें कि उस नगर की जो राजमहल है उसको बड़ा सजाया गया है। तो नारद जी उस राजमहल में प्रवेश किए और उस शील निधि नामक जो राजा थे वह नारद जी का आदर सत्कार किए
और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को ला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाएं और प्रणाम करवा के क्या बोले कि कहूं नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। शील निधि बोले कि हे नारद जी, आप हमारी पुत्री के पहले गुण को कहिए फिर दोष को कहिए। आप थोड़ा श्रवण करिए। कहूं नाथ गुण दोष, पहले गुण और बाद में दोष। यही माया का प्रभाव है। जिसके ऊपर माया का प्रभाव रहता है वह अपने भीतर पहले गुण को देखता है फिर बाद में दोष को देखता है। इसके पहले जब नारद जी पार्वती जी के घर पर गए थे तब वहां पे हिमांचल जी क्या कहते हैं, कहूं सुता के दोष गुण। जब नारद जी हिमांचल जी के घर गए तो हिमांचल जी ने क्या कहा था, कहूं सुता के दोष गुण। हिमांचल जी बोले थे कि हे नारद जी, आप हमारी पार्वती के दोष और फिर बाद में गुण को बताइएगा। परंतु यहाँ पे शील निधि क्या बोल रहे हैं कि आप हमारी पुत्री के पहले गुण को बताइए फिर बाद में दोष को बताइए। यही माया का प्रभाव होता है। जो माया के अधीन होता है वह अपने भीतर पहले गुण को देखता है कि हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर वो गुण है, फिर बाद में दोषों को देखेगा। और जो भक्त होगा भगवान का वह अपने भीतर पहले दोष को देखेगा कि हमारे अंदर तो अवगुणों का ही भंडार है। और भगवान की माया नारद जी के ऊपर चली और जब नारद जी उस विश्व मोहिनी उस राजकुमारी को देखे तो मोहित हो गए।